सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू सेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी रिटर्न के बारे में। अब दोस्तों आईटी रिटर्न क्या है दोस्तों हम बता दें। अगर दोस्तों कि आप भी चूक चुके हैं अपने आयकर रिटर्न फाइल करने से, तो दोस्तों आपके पास कौन से ऐसे ऑप्शन है और कितना लगेगा जुर्माना, इसके बारे में आज की इस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके से दोस्तों बता दूं मैं, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना था उनकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन दोस्तों ये डेट निकल चुकी है। इस वजह से ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने फ़ाइल कर दिया था वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं फ़ाइल कर पाया तो क्या दोस्तों अब उन पर जुर्माना लगेगा, और जो अगर जुर्माना लगेगा तो कितना लगेगा, या फिर क्या उनके पास कोई दूसरे ऑप्शन है या नहीं है। तो पूरी जानकारी आज किसी वीडियो आपको मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर करने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में, आईटी रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में। दोस्तों हम बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तक करीब 6.5 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल किया था। सोमवार के दिन शाम 6 बजे तक 36.91 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में लोग आईटीआर दाखिल करने से चूक गए हैं। आइए जानते हैं कि उनके लिए अब क्या विकल्प बचे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को लगभग 37 लाख रिटर्न फाइल किए गए। आखिरी दिन शाम 6 बजे तक रिटर्न दाखिल करने के लिए 1.78 करोड़ सफल लॉगिन हुए। जो लोग आईटीआर दाखिल करने से चूक गए तो उनके लिए क्या विकल्प है, चलिए जानते हैं। अब हम आपको बता दें थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में कि 31 जुलाई 2023 तक 6.5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। जैसा कि दोस्तों आयकर विभाग के ट्वीट के अनुसार अब तक 31 जुलाई तक 6.5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए, जिनमें से आज शाम 6 बजे तक करीब 36.91 लाख आईटीआर दाखिल किए गए। वेतनभोगी व्यक्तियों और संस्थाओं जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार मध्यरात्रि को समाप्त हो गई। पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आयकर दाखिल किए गए थे। आयकर विभाग ने कहा कि आईटीआर फाइलिंग, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के साथ करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्प डेस्क 24/7 आधार पर काम कर रहा है, और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया था। अब दोस्तों वो जान लीजिए आप कि जो लोग 31 जुलाई 2023 को अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए अब उनका क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 या कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख समाप्त हो गई है। ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक मध्यरात्रि तक थी। अब यह बड़ा सवाल है, यह है कि जो लोग आखिरी तारीख तक भी अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए हैं उनका क्या होगा। जिन लोगों ने अब तक किसी भी कारण से आईटीआर दाखिल नहीं किया है वे अब भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पर अब आखिरी तिथि समाप्त होने के बाद उन्हें इसके लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर कानून 1961 की धारा 234F के अनुसार जुर्माने के साथ करदाता 31 दिसंबर 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों जिन लोगों ने आईटीआर दाखिल नहीं कर पाया उनकी एक नई डेट निकल के आई है, लेकिन उसके लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो डेट निकल के आई 31 दिसंबर 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। हालांकि यहाँ राहत की बात यह है कि अगर करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपए या उससे कम है तो उन्हें केवल 1,000 रुपये का जुर्माना ही भरना पड़ेगा। ऐसे करदाता जिनकी आमदनी मूल छूट सीमा बेसिक एक्सेप्टेंस लिमिट यानी 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 21 दिसंबर तक अपना आईटीआर दाखिल करते समय कोई लेट फीस नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद आगे बात कर लें, किन लोगों को कर योग्य आमदनी पर भरना पड़ेगा ब्याज, यानी कि ब्याज कितना कैसा है। तो दोस्तों बता दें कि कर योग्य राशि पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज वसूलता है। टीडीएस, टीसीएस, अग्रिम कर और कानून के तहत उपलब्ध अन्य राहतों, कर क्रेडिट की कटौती के बाद शुद्ध कर योग्य आय पर करदाताओं को ब्याज भरना पड़ेगा। इन मामलों में एक दिन की देरी होने पर भी पूरे महीने का ब्याज लिया जाएगा। तय समय सीमा तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने से भविष्य के वर्षों में भी नुकसान होगा। हालांकि घर की संपत्ति से आय या अवशोषित मूल्यह्रास शीर्षक के तहत नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। मौद्रिक जुर्माने के अलावा कर आईटी रिटर्न दाखिल करने में विफलता से कारावास की सज़ा भी मिल सकती है।
और 25,000 रुपये से अधिक की कर देयता या कर चोरी वाले मामलों में रिटर्न दाखिल करने में देरी पर 6 महीने से 7 साल तक के कैद और जुर्माने का प्रावधान है। तो दोस्तों यह बात आपको ध्यान रखनी है, ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को योग्य आमदनी पर भरना पड़ेगा ब्याज, ठीक है, कर योग्य पर, जिन्होंने लोन ले रखा, ठीक है। क्या देरी से रिटर्न भरने पर रिफंड हासिल करने में भी हो सकती है देरी? आपके मन में भी सवाल होगा, तो उसका भी आंसर दे देते हैं। बता दें दोस्तों आपको कि एक करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद ही अतिरिक्त कर कटौती के लिए अपने रिफंड का दावा कर सकता है। करदाता ऐसी अतिरिक्त कटौतियों पर ब्याज प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते वह रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित अनुसूची का पालन करें। समय समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर रिफंड के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है या फिर टैक्स रिफंड प्राप्त करने में नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात कर लें कि अगर कोई करदाता इनकम टैक्स मतलब जो हुआ है जानबूझकर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता तो क्या होगा? जो बहुत से लोग होते हैं जानबूझ तो निकल जान तो हम नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए क्या है? तो दोस्तों बता दें कि इसके अलावा यदि करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में चूक जाते हैं तो धारा 270A के अनुसार अंडर रिपोर्टेड आमदनी के 200% के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ये यदि आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे अभियोजन का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आगे हम बात कर लें थोड़ा सा इसके बारे में, किन लोगों को आईटीआर दाखिल करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एक वर्ष में अधिकतम आय 2.5 लाख रुपए की छूट सीमा 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए, यानी कि मतलब 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं और 2.5 लाख उनके मतलब अधिकतम आय साल भर की इससे अधिक है, उन्हें आईटीआर दाखिल करना ही चाहिए। उससे अगर अधिक है 2.5 लाख से अधिक है तो ठीक है। आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को भी आईटीआर दाखिल करना चाहिए। अब जान लीजिए दोस्तों किन किन लोगों को आईटीआर फाइल करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले वह व्यक्ति जो भारत का निवासी है और आमतौर पर भारत में रहता है और जो भारत के बाहर स्थित कोई संपत्ति जैसे किसी इकाई में किसी भी वित्तीय हित सहित रखता है, या फिर भारत के बाहर किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है, या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति किसी भी में मतलब लाभार्थी है, या फिर एक व्यक्ति जिसने अपने बैंक चालू खातों में कुल 1 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर व्यक्ति ने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया है, या फिर व्यक्ति ने बिजली की खपत के लिए साल 1 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया है, या फिर जिसका व्यवसाय में कुल टर्नओवर या सकल प्राप्ति 60 लाख रुपए से अधिक है। तो दोस्तों इन लोगों को भरना पड़ता है। साथ ही साथ जिनके पैसे में कुल सकल प्राप्ति 10 लाख रुपए से अधिक हो, स्रोत पर कुल कटौती और संग्रह 25,000 रुपये या उससे अधिक, यानी निवासी वरिष्ठ नागरिक के मामले में 50,000 रुपये, या एक या अधिक बचत बैंक खातों में कुल जमा 50 लाख रुपये या उससे अधिक है जिनके खाते में, वो लोग भी इसके लिए इनकम टैक्स उन्हें दाखिल करना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। उसके बाद बात कर लें अगर कोई इन श्रेणियों में नहीं आता है और उनकी आमदनी छूट सीमा से नीचे है तो भी यह सिफारिश की जाती है कि वे रिकॉर्ड रखने के उद्देश्यों के लिए आईटीआर जरूर दाखिल करें। हालांकि उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है, बाकी लेकिन फिर भी वो कर सकते हैं। आगे हम बात कर लें इसके बारे में थोड़ा सा एंड में कि आप कैसे कर सकते हैं अपना आईटीआर फाइल। तो दोस्तों बता दें कि सरकार की वेबसाइट के माध्यम से आयकर रिटर्न सबसे आसानी और तेज़ी से फाइल किया जा सकता है। इसके लिए करदाता को www.incometax.gov.in पर जाके उसके पोर्टल पे लिंक पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले अपने पंजीकरण करना है और यहाँ डिटेल भरने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म 16 जैसे दस्तावेज जिसमें नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के वेतन से टैक्स काटकर सरकार को जमा करने का रिकॉर्ड होता है ज़रूरी होते हैं। कोई कर्मचारी भी अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 हासिल कर सकता है। कुछ मामलों में फॉर्म 26 AS और वार्षिक आय विवरण की भी आवश्यकता हो सकती है। इन दोनों को एक ही सरकारी वेबसाइट पर जाकर एक्सेस किया जा सकता है। तो आपको अगर करना है तो दोस्तों एक बात इसमें 3 मुद्दे आ गए कि जिन लोगों ने नहीं भरा है उनको अब टाइम मिल गया, लेकिन उसके लिए उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसका टाइम है उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक वो भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिन लोगों की आय 2.5 लाख से ऊपर है उन्हें तो भरना ही पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी शर्तें हैं जो मतलब आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।